हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडिंग का थर्ड एपिसोड है ये। लास्ट दो एपिसोड में हमने देखा कैसे आप लेवल्स को ड्रॉ कर सकते हैं और कैसे आप लेवल्स पे ट्रेडिंग को प्लान कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम दो सेटअप्स देखने वाले हैं जिसके हेल्प से आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। एक ब्रेकआउट सेटअप है और एक रिवर्सल सेटअप है। ध्यान से देखना, काफी काम आ सकता है आपके। अभी यहाँ पे लेट्स से कि हमने जो लेवल्स ड्रॉ करके रखे थे एज इट इज लेवल्स हैं आपके सामने। ये एक सपोर्ट हो गया, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस हो गया, इसके नीचे और एक सपोर्ट है और इसके ऊपर एक और सपोर्ट हमारे पास रेजिस्टेंस चाहिए होता है। टोटल हमें ट्रेड करने के लिए बेसिकली दो रेजिस्टेंस पास वाले, दो नियरेस्ट सपोर्ट चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने दो हमने ड्रॉ करके रखे हुए हैं। नाउ लेट्स से हम एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले ब्रेकआउट सेटअप का। ब्रेकआउट सेटअप में बेसिकली क्या करना होता है, जो भी हमारे पास रेजिस्टेंस या सपोर्ट होता है ना, वहां पे उसके ऊपर प्राइस जब भी निकलता है, लेट्स से कि प्राइस ये एक रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है कि जहां से प्राइस रेजिस्ट करना चाहिए, ठीक है। एक बार इसने रेजिस्ट किया, यहाँ पे सेकंड टाइम पे अगेन आज के दिन पे रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रही है इस लेवल पे। नाउ हर बार प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं ले सकता है ना, प्राइस कभी तो उसको ब्रेक करेगा, सारे ऑर्डर्स कभी तो फिल होंगे। तो यहाँ पे जिस टाइम सारे ऑर्डर्स फिल हो जाएंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक होता है। रेजिस्टेंस ब्रेक होने पर डायरेक्टली आप हर बार ट्रेड नहीं ले सकते, उसके लिए आपको सेटअप प्रॉपर फॉलो करना पड़ता है। नाउ यहाँ पे एक सेटअप डिस्कस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ना, लेट्स से कि ये एक रैली हो गई रेजिस्टेंस तक। अब इसके बाद दो चीजें हो सकती हैं। ये रेजिस्टेंस अगर फर्स्ट टाइम टेस्ट हो रहा है तो यहाँ पे आप ब्रेकआउट अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। मींस कि अगर एक बार ही आपको पीछे से दिख रहा है कि सिर्फ एक बार यहाँ पे वापस जाके नीचे आया हुआ है, सेकेंड टाइम में आपको बिल्कुल भी ब्रेकआउट को यहाँ पे अटेम्प्ट नहीं करना है। जैसे कि आज गया है, तो आज अगर ये ऊपर निकल भी जाता है ना, तो इसको हमें छोड़ देना है। यहाँ पे एक टर्म निकल के आता है फेक ब्रेकआउट का, तो वहां पे आप इसमें ट्रैप हो जाओगे। फेक ब्रेकआउट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी यहाँ पे लेट्स से कि ये दो केस हो गया, प्राइस आज भी जाके नीचे आ गया। अब तीसरी बार अगर ये ऊपर जा रहा हो, तब उस केस में हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। नाउ ट्रेड को प्लान करने के लिए एक प्रॉपर सेटअप आपको फॉलो करना होगा। लेट्स से प्राइस ऊपर गया, तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट से पहले बिल्डअप आपको दिख रहा है, ब्रेकआउट से पहले लेट्स से ये एक ब्रेकआउट है थर्ड टाइम में, थर्ड टाइम का ब्रेकआउट मिनिमम आपको ट्रेड करना है, सेकंड टाइम का बिल्कुल नहीं करना है। थर्ड टाइम के ब्रेकआउट में प्राइस ऊपर गया, उसके बाद अगर यहाँ पे कोई आपको बिल्डअप दिख रहा है, बिल्डअप इन द सेंस ब्रेकआउट से पहले यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है रेजिस्टेंस से जस्ट पहले, उस केस में आप यहाँ पे ब्रेकआउट अगर होता है तो ये जो भी बिल्डअप है, जो भी कंसोलिडेशन लेवल है, इसके जस्ट नीचे स्टॉप लॉस डालते हो और ब्रेकआउट यहाँ पे 5 मिनट कैंडल क्लोजिंग, लेट से अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, तो अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे 1 आवर की कैंडल क्लोजिंग का वेट करते हो ब्रेकआउट के ऊपर। तो यहाँ पे दोनों केस में आपकी एंट्री बन जाती है और आपका जो टारगेट होता है उस अकॉर्डिंग आप प्लान करते हो या फिर आप ट्रेल करते हो। तो ये बेसिकली एक इंपॉर्टेंट सेटअप हो गया ब्रेकआउट बिल्डअप का। जब ये बिल्डअप होता है ना, इसका मतलब ये है ना, देखो पीछे से अगर कोई भी बाई करके यहां से चल रहा है और वो अगर चाहे कि इस मोमेंटम के साथ हम इतने बड़े लेवल को ब्रेक कर दें, तो वो चीज बड़ा मुश्किल हो जाती है। प्राइस यहां जाते जाते थोड़ा सा थक जाता है, यहाँ पे स्ट्रेंथ कम हो जाती है। उसके बाद इधर वो एक बार पुल बैक लेगा फिर ब्रेक करेगा, या फिर वो पुल बैक की जगह पे ये कंसोलिडेट करेगा फिर ब्रेक करेगा। तो दोनों में से कोई एक चीज हमें चाहिए होती है। अगर आपको पुल बैक मिलता है उसके बाद जाता है तो भी ठीक है, इसके नीचे आपका जो लास्ट स्विंग हो गया उसके नीचे स्टॉप लॉस कर देते हैं, या फिर आपका दूसरा केस जैसे कि हमने डिस्कस किया, एक बिल्डअप बनता है, एक कंसोलिडेशन बनता है, तो जस्ट कंसोलिडेशन के नीचे स्टॉप लॉस डाल के हम काम करते हैं ब्रेकआउट का। ये हो गया आपका ब्रेकआउट सेटअप। नाउ सेकंड सेटअप आपका हो गया रिवर्सल का। अभी आपको रिवर्सल कैसे प्लान करना, ध्यान से देखना। रिवर्सल जैसा कि मैंने ब्रेकआउट के लिए बताया कि ब्रेकआउट तीसरे अटेम्प्ट में आपको प्लान करना है, इससे पहले बिल्कुल नहीं। सेकंड अटेम्प्ट में आपको बिल्कुल भी प्लान नहीं करना है। रिवर्सल क्या है, रिवर्सल आपको सेकंड अटेम्प्ट तक में ही प्लान करना है। एक बार प्राइस किसी भी लेवल से यू टर्न अगर ले लिया है, उस लेवल को आपने ड्रॉ करके रख लिया, आपको पता है कि यहां से एक बार सपोर्ट तो मिलेगा, ठीक है। नाउ प्राइस को एक बार वापस से नीचे आने दो। अगर ये झटके से नीचे आया तो 90% चांसेस ये होते हैं कि यहाँ पे आपको एक रिवर्सल पैटर्न ट्रेड करने के लिए मिल जाएगा, भले ही एक बाउंस हो, उसके बाद नीचे आएगा तो वो देखा जाएगा, लेकिन आपको आपका टारगेट देके जाएगा ये। तो उस केस में क्या करना है, आपको कोई ना कोई एक डब्ल्यू पैटर्न दिखाना है। डब्ल्यू पैटर्न मतलब कि आपने ये स्पॉट कर लिया कि प्राइस यहाँ से सिर्फ एक बार रिवर्सल लिया है, अगर इसके बाद ये वापस से यहाँ लेके ऊपर गया होता, फिर तीसरी बार आता, तो हम इसको अटेम्प्ट नहीं करते रिवर्सल के लिए, ये फिर ब्रेकआउट के लिए जाता है। थर्ड अटेम्प्ट ब्रेकआउट के लिए जाएगा, सेकंड अटेम्प्ट रिवर्सल के लिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स से ये कोई भी सीन नहीं है सेकंड अटेम्प्ट का, डायरेक्टली सेकंड अटेम्प्ट में यहाँ पे आ रहा है। अभी सेकंड अटेम्प्ट में यहाँ पे आएगा तो आपको पता है कि एक बार तो उसको रिवर्सल मिलेगा। आपको क्या करना है, डब्ल्यू पैटर्न की तलाश करनी है, डबल बॉटम जिसको आप बोलते हो, वहां पे अगर मिलता है तो नेकलाइन पे हम यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड लेते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस है, ये जो सपोर्ट लेवल है, इसके जस्ट नीचे टारगेट हमारा 2x के अकॉर्डिंग प्लान कर लेंगे। जितना रेजिस्टेंस हमारे पास है नीचे से,
उसके अकॉर्डिंग हम अपना स्टॉप लॉस और टारगेट प्लान करते हैं। तो ये बेसिकली दो केस हो गए। इन दोनों केस को आप धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।